अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट मोहम्मद उस्मान एंड यू आर वाचिंग यू लर्निंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे जो होम टैब में बाकी जो चीज़ें हमारे पास रह गई थी उनको इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखें यहाँ पे, अगर हम कुछ यहाँ तक हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ से डिस्कस करेंगे कि इनका क्या फ़ंक्शन है। अब कोई चीज़ अगर हमने उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी होती है तो इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं कुछ लिख देता हूँ, बॉक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो इसको क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये इसके बाद इससे क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये टॉप अलाइनमेंट है। इसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे होता है, ये राइट साइड पे, ठीक है। तो आप अगर इस तरह अपनी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो इससे आप कर सकते हैं। अब इसी तरह देखिए मज़ीद इसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसको देखिए हम प्रेस करेंगे। इस तरह अगर हमने इसको किसी तरह वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी तरीके से भी इसको रोटेट करना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखिए मैं अपने टेक्स्ट को इस तरह वर्टिकल करना चाहता हूँ, तो देखें ये वर्टिकल हो गया हमारे पास। ये देखें, ये जैसे आप इसको चेंज करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, रोटेट करना चाहें तो भी इसको आप कर सकते हैं। इसी तरह देखें अब इसमें मज़ीद अगर हमने कोई चेंजिंग करनी है, इसको मार्जिन लाइन जो है, इसको अगर हम मार्जिन लाइन से सेपरेट करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो इसको कैसे करेंगे। ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए ऊपर शो हो रहे होंगे, तो इनको अगर आप क्लिक करते हैं तो देखें ये हमारे पास टेक्स्ट जो है हमारे पास ये आगे मूव कर रहे हैं। इसी तरह देखें यहाँ पे अगर आपकी एक बॉक्स में पूरा नहीं आ रहा टेक्स्ट, आप चाहते हैं कि उसको हम बड़ा करना चाहते हैं, जो यहाँ पे ऊपर हेडिंग बन जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ दी एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे ये बन गया, तो इसको अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल्स हैं दरमियान में, ये जो लाइंस हैं ये ना आए। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें ये मर्ज सेल्स लिखा हुआ है, इस सारे बॉक्स पे क्लिक करना है आपने। मर्ज सेल्स करेंगे तो ये आपके पास टोटल एक ही बॉक्स बन जाएगा, एक ही सेल बन जाएगा। जो सेल्स होंगे, 3 सेल्स थे वो मर्ज हो गए और उसको मर्ज करके एक ही सेल आपके पास बन गया। तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए कि आप एक सेल कैसे बना सकते हैं। मज़ीद देखें इसके आगे जो बॉक्स है, आगे हमारे पास ये जनरल और उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं। देखें ये जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ जो करेंसीज़ हैं उसके लिए, अकाउंटिंग के लिए ये यूज़ होता है। अकाउंटिंग का जो पर्पज़ होता है उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ठीक है, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक नोटेशन या टेक्स्ट वगैरह, कुछ भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका तरीका भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज टेबल है, सेल स्टाइल्स है। इसके अलावा कोई चीज़ हमने अगर इंसर्ट करनी हो, सेल को इंसर्ट करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कोई सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, ऐड करना चाहता हूँ, तो ये यूँ करूँगा तो इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। शिफ्ट सेल्स का ये पूछ रहा है कि हम उसको कहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने ऊपर, नीचे, लेफ़्ट या राइट, जहाँ पे भी आप उसको करेंगे। मिसाल के तौर पर अब मैं ये शिफ्ट सेल्स डाउन को करूँगा तो नीचे हमारे पास एक ऐड हो जाएगा। इसी तरह जहाँ पे भी आप उसको ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह शीट, रोज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा शीट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे आपको नीचे शो हो रही होंगी, हमारे पास 3 शीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह देखें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, अगर हम कोई सेल डिलीट करना चाहते हैं, कोई शीट डिलीट करना चाहते हैं, कोई रो डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे देखें हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे फॉर्मेट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कैसे हम इसको करते हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप शीट को रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं, हाइड एंड
अनहाइड का है, कॉलम विड्थ वगैरह, रो हाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा प्रोटेक्ट शीट आप यानी कि पासवर्ड भी इसको लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें फंक्शंस और भी हैं इसके। इसमें ये जो फार्मूलेज जो होते हैं, सम का है, एवरेज का है, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, और बहुत सारे और भी इसमें फंक्शंस हैं। इनको भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अप डाउन राइट वगैरह ये भी सारे इसमें ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह, कंटेंट्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह, लिंक्स वगैरह, उसको हम क्लियर भी कर सकते हैं। ये जो है ये हमारे पास फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स आप बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जो आपने पढ़ा होगा उस तरह भी इसको आप फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको आप प्रेस करके वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।